हाय एवरीवन, वेलकम टू कश्मीर ट्रिप डे 1। तो फ्रेंड्स, अभी मैं एयरपोर्ट पर हूँ और एयरपोर्ट पर मैं भाग कर पहुँची हूँ क्योंकि दिल्ली में बहुत ट्रैफिक था। मैं ट्रैफिक में फंस गई थी, मुझे लेट हो गया था और जल्दी से मैं यहाँ आने के बाद एयरपोर्ट पे बोर्डिंग पास लिए थे। इसके बाद हम बैठ गई थी फ़्लाइट में और कुछ ही देर में मेरा फ़्लाइट ना टेकअप करने वाली थी। फ़्लाइट के टाइम था 10:30 और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़्लाइट मेरा टेकअप कर चुका है। और जैसे ऊपर आसमान में जाने के बाद ना, ऊपर से जब विंडो से नज़ारा देखेंगे ना, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिख रही थी। और थोड़ी देर बाद यहाँ पर खाने के लिए फ़्लाइट में हमें कुछ स्नैक्स मिले थे। खाने के बाद मैंने बाहर जब झाँक कर देखी ना, तो बाहर से पूरा हिमालय दिख रहा था बर्फ़ से ढका हुआ। और थोड़ी ही देर में हम पहुँच गए थे कश्मीर, यानी कि 12 बजे हमारा फ़्लाइट कश्मीर में लैंड हो चुका था। और इसके बाद हमने नीचे आकर अपना बैग रिसीव किए और बैग रिसीव करने के बाद हमने बाहर निकले। बहुत एक्साइटेड थे कश्मीर घूमने के लिए। बाहर ड्राइवर हमारे वेट कर रहे थे और यहाँ पे फिर ड्राइवर के साथ हमने गाड़ी में बैठकर कश्मीर के लिए निकल गए। ड्राइवर बोले होटल चलना है पहले कि पहले घूमने चलना है। हम लोग बोले होटल जाएंगे शाम में, पहले हम कश्मीर घूमेंगे। तो वहाँ से हमारे ड्राइवर ने थोड़ी ही देर में हमें लेकर आ गए डल लेक। डल लेक में बहुत ही खूबसूरत नज़ारे थे और यहाँ हम लोग 2 घंटे तक इसी डल लेक में घूमे। और ये डल लेक 32 किलोमीटर में था, यानी कि आप मानिए इसी डल लेक में पूरा शहर बसा हुआ था। इसी डल लेक में आपको बोट हाउस यानी कि होटल भी मिल जाएगा। इसी डल लेक में गांव है, सब्जी बिक रही थी, फ्रूट बिक रही थी, यानी कि कपड़े बिक रहे थे। कपड़े के मार्केट था, जिसे एक यहाँ पे डल लेक में मीना मार्केट है, बहुत ही फेमस मार्केट है। फ्लोटिंग मार्केट है। डल लेक का ये फेमस मार्केट सब है। बहुत ही सुंदर नज़ारा था और डल लेक में जाने के बाद ना आपका टाइम कैसे ख़त्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इतना सुंदर नज़ारा है, देखते देखते टाइम ख़त्म हो जाता है। सामने पहाड़ दिख रही थी और बहुत सारे सितारा चल रहा था, सुंदर लग रही थी। बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा था। कहते हैं ना कि कश्मीर किसी जन्नत से कम नहीं है। सच में कश्मीर ना किसी जन्नत से कम नहीं है। और यहाँ पर हमने बहुत सारे रील बनाए थे, फ़ोटो शूट किए थे। और हाँ, अगर आप कश्मीर आ रहे हैं तो यहाँ पर ना आप बार्गेनिंग ज़रूर कीजिएगा। बहुत यहाँ पे बार्गेनिंग है, यानी कि शिकारा राइड करने के लिए हमें 3000 रुपया मांग रहा था, हमने 1000 दिए थे। इससे भी एक कम में शिकारा हमें कराते, लेकिन हम ज़्यादा कम नहीं करा पाए थे। अगर आप आइएगा तो ज़रूर कम कराइएगा। यहाँ पर जितना कम करा सकते हैं उतना कम आप कराइएगा। थोड़ी ही देर में फ्रूट चाट वाले अंकल आ गए और फ्रूट चाट बनाकर हम लोग को खिलाया। यहाँ पर अंकल ने बोले थे सिर्फ दीदी से डरो और किसी से नहीं। तो सुनिए, यहाँ पर जब अंकल ने चाट बना कर दे दिए, उसके बाद जब पैसा मांगे तो हस्बैंड मेरे क्या बोले थे। नहीं, अब आप डरिए बीवी से, नहीं मिला। बोलो अंकल, आप नहीं याद रखिएगा, बोलो अंकल आप डरिए क्योंकि हम। तो यहाँ पर हम लोग बोले अंकल को कि आप डरिए बीवी से, क्योंकि अब तो हम फ्रूट चाट ले लिए और पैसा आप मांग रहे हैं, पैसा तो हम दे नहीं रहे हैं, तो अब आपको डरना पड़ेगा। तो अंकल हंसने लगे और इसी तरह से हम लोग यहाँ पर एंजॉय करते हुए फ्रूट चाट खाए। बहुत ही अच्छे अंकल थे। और इसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पे मीना बाज़ार। और मीना बाज़ार में बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े वगैरह थे, लेकिन यहाँ पर हर चीज़ के दाम आपको 5 गुना ज़्यादा बताया जाएगा। यानी कि 5000 के चीज़ है ना, वहाँ पे आप 1000 में उसे खरीद सकते हैं, इतना दाम बताता है। एक शॉप में मैं गई थी, बस एक सामान मैं वहाँ पर लेकर बाहर आ गई थी। फिर शिकारा में बैठकर वहाँ से मैंने निकल गई थी आगे। और थोड़ी ही दूर जाने के बाद एक भैया आए, उन्होंने यहाँ पे लकड़ी के बहुत ही खूबसूरत बास्केट और बहुत सारे चीज़ बनाकर रखे थे। बोल रहे थे ये हैंडमेड है और इसका रेट ना 5-5 हज़ार बता रहे थे एक बास्केट का। फिर मैंने वहाँ पे कुछ भी नहीं खरीदी थी और वहाँ से हमने आगे के लिए निकल गई। यहाँ पे समझ नहीं आता है कि कितना रेट कम कराए, इतना ज़्यादा बताता है ना कि आप कितना कम कराएंगे आपको समझ नहीं आएगा। इसके बाद हमने डल लेक से बाहर निकले और फिर गाड़ी में बैठकर हमने
शंकराचार्य टेम्पल के लिए निकल गई थी। और शंकराचार्य टेम्पल पे बहुत चढ़ाई है, यानी कि आपको यहाँ पर ना 250 सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। बहुत ऊंचा था, चढ़ते चढ़ते ऊपर थक गई थी। ऊपर जाने के बाद हमने शंकर जी का दर्शन किए थे। मतलब शंकराचार्य का जो टेम्पल है ना, उसमें शंकर जी के शिवलिंग है, बहुत ही ऊंचा शिवलिंग है। अंदर कैमरा नहीं ले जाना था। अंदर दर्शन करने के बाद हमने वापस नीचे आ गई थी और उसके बाद गाड़ी में बैठकर वहाँ से हमने निकल गए थे शालीमार गार्डन के लिए। यहाँ पर हमने शालीमार गार्डन घूमे। यहाँ पर भी हमने बहुत सारे फ़ोटो वीडियो शूट किए थे, रील बनाए थे। और यहाँ से हमने मुगल गार्डन गए। मुगल गार्डन में बहुत सारा हमने एंजॉय किए। इसके बाद हमने ट्यूलिप गार्डन गए। वहाँ ट्यूलिप गार्डन में बंद था, क्योंकि ट्यूलिप गार्डन हम लोग पहुँचे ना, उसके कल होकर बोले थे कि ओपन होने वाला है, तो वहाँ पे ट्यूलिप गार्डन में हम लोग नहीं घूम पाए थे। और ये इसके बाद हमने 1-2 गार्डन और गए थे, तब तक वहाँ पे गार्डन बंद हो चुका था क्योंकि शाम हो गई थी। उसके बाद वहाँ से हमने निकलकर सीधे बोले कि चलो अब चलते हैं होटल, क्योंकि थक भी बहुत गए हुए थे। और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था, आप देख सकते हैं। यहाँ पे गार्डन बहुत ही खूबसूरत थी, तरह तरह के यहाँ पर फूल थे। और यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत फूल के पौधा था और इसके नीचे मेरा बेटा ऐसे बैठा था, लग रहा था तपस्या कर रहा है। फिर यहाँ पे शाम हो गई थी और हम लोगों ने वहाँ से निकल गए थे होटल के लिए। और होटल पहुँचने के बाद यहाँ पर चाबी लिए थे और चाबी लेने के बाद हम आ गए थे रूम में। और इतना घूमने के बाद हम लोगों ने बहुत थक चुके थे। इसके बाद यहाँ पर हम सभी लोग कपड़ा चेंज किए और मुँह हाथ धुलकर फ्रेश हुए, चाय कॉफ़ी मंगाकर पिए, थोड़ी देर रेस्ट किए। इसके बाद हम लोगों ने नीचे डाइनिंग रूम में आकर डिनर किए। फर्स्ट डे हमारा इस तरह से गया था। सेकेंड डे के वीडियो देखने के लिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जल्द वीडियो आने वाली है सेकेंड डे की।